अकॉर्डिंग पूरे भारत में फर्स्ट वीडियो है जिसमें कोशो के हीटेड ग्रिप मैं अपनी एडवेंचर 390 पे इंस्टॉल करने वाला हूँ। जय श्री राम दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। ये जो बॉक्स आप मेरे सामने देख रहे हैं ये LIU HJG की वाई वाली LED है, ये वाली जो कि मेरी बाइक में करंटली लगी भी हुई है। आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए ये यही वाली लाइट लगी हुई है मेरी बाइक में जो कि इस डब्बे के अंदर है। तो अब कुछ लोग पूछेंगे जब ये वाली लाइट लगी है तो ये वाला डब्बा लेने की क्या ज़रूरत है, तो उसके पीछे कारण बताऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो है ये कारण है, और क्या कारण है ये भी बताऊंगा। तो दोस्तों LIU HJG का जो ओरिजिनल बॉक्स आता है उसमें ऐसा एक स्क्रैच कार्ड टाइप का ये आता है। यहाँ पे ये मैंने स्क्रैच किया तो यहाँ पे एक नंबर निकला, और जब मैंने इस QR को स्कैन करके इस वेबसाइट पे गया और ये नंबर डाला तो वहाँ पे इसके बारे में कुछ डिटेल भी आई। अगर आप परचेज़ कर रहे हैं LIU HJG की लाइट तो आपके बॉक्स पे भी ऐसा नंबर और ऐसा स्क्रैच कार्ड टाइप का ये होना चाहिए, तो ही वो ओरिजिनल है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका क्या ओपिनियन आप मुझे ज़रूर बताना। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये वाली जो लाइट है इसको लेने का एक पर्पज़ है प्रॉपर। देखिए, वैसे आपको एक बार अनबॉक्सिंग करके दिखा दूं। खैर आपने बहुत सी जगहों पे प्रॉपर अनबॉक्सिंग इसकी देखी होगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये वही लाइट है। ये देखिए, ये करंट में वही वाली लाइट है और इसके अंदर है इसकी वायरिंग हार्नेस। खैर एक हाथ से निकालना थोड़ा कठिन है, आप समझ सकते हो। तो इसके अंदर इसकी वायरिंग हार्नेस है और ये लाइट है। इनको लाने के लिए मेन कारण आपको बता दूं कि इसमें एक फंक्शन है, वायरिंग हार्नेस के साथ जो लाइट आ रही है इसके साथ एक फंक्शन है कि इसका वाइट और येलो कलर एक साथ जलाया जा सकता है। लेकिन ये वाली जो लाइट है ना, ये जो करंटली इंस्टॉल्ड है, इसका वाइट और येलो एक साथ बिल्कुल नहीं जलाया जा सकता किसी भी कंडीशन में। खैर मैंने काफ़ी ट्राई भी किया किसी तरीके से इसमें सेटिंग बैठ जाए कि इसका जो है वाइट और येलो मैं एक साथ जला पाऊँ, पर नहीं जला पाया किसी भी कंडीशन में, क्योंकि ये थोड़ा पुराना वर्जन है, इस वजह से भी कह सकते हो। और दूसरा कह सकते हो कि ये वाली नई है और कंट्रोलर के साथ आती है, तो इस वजह से इसका जो है वाइट और येलो एक साथ जल जाता है। और वायरिंग लेने का पर्पज़ मेरा ये है कि वायरिंग से ही वो प्रॉपर सही से काम करती है। और इसमें जो है ना ये वाले कपलर आते हैं और मैं इनको काटना नहीं चाहता था, इस वजह से मैंने वायरिंग परचेज़ की, साथ में वायरिंग वाली परचेज़ की। अभी मैंने कहाँ से परचेज़ की, कैसे परचेज़ की, वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं जनरली दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में रहता हूँ और वहीं से ही सामान लेता हूँ। तो मैंने वायरिंग के साथ ही दिल्ली से ही परचेज़ की है। और कितने की पड़ी क्या पड़ी वो आपके लोकल के अकॉर्डिंग प्राइस डिफ़र हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। पर फिर भी आपको बता दूं कि 4000 के आसपास की कुछ पड़ी है, थोड़ा सा ऊपर नीचे आप मान सकते हो। कुछ लोगों के यहाँ ऊपर हो सकती है, कुछ लोगों के यहाँ थोड़ी सी नीचे हो सकती है, तो इसलिए एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताऊँगा। अगर एग्जैक्ट प्राइस जानने हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट में तो खैर नहीं बता पाऊँगा, सॉरी फॉर दैट। तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछना, पर्सनली बता दूंगा कितने की पड़ी है कितने की नहीं पड़ी। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो पूरी किट है ये मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी है और मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ अपनी बाइक पे। तो चलिए अब इंस्टॉलेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। और यार साथ ही साथ हम इंस्टॉल करने वाले हैं ये कोशो के हीटेड ग्रिप HG13, ये अपनी बाइक में इंस्टॉल करने वाले हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी टाइम के आए हुए रखे हैं और इनको भी इंस्टॉल करने के लिए टैंक को उतारना पड़ेगा। और एक बार और बता दूं कि ये वाले जो हीटेड ग्रिप हैं कोशो के HG13 एडवेंचर 390 में मैंने पूरे भारत में किसी भी यूट्यूब चैनल पे या किसी भी वेबसाइट पे नहीं देखे किसी ने इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो डाली हो या किसी ने परचेज़ भी की हो। तो ये मेरे अकॉर्डिंग पूरे भारत में फर्स्ट वीडियो है जिसमें कोशो के हीटेड ग्रिप मैं अपनी एडवेंचर 390 पे इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो ये देख लीजिए इसका बॉक्स है और ये देखिए इस पर लिखा हुआ भी है हीटेड ग्रिप्स। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मैंने अपनी एडवेंचर 390 का टैंक नीचे उतार दिया है और फिलहाल में गाड़ी पूरी ओपन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से ओपन है गाड़ी। और ये जो बटन है ना इसको मैंने कुछ इस तरीके से लगाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका फ्लैशर वाला जो पार्ट है वो ऊपर की ओर है और जो ऑन करने का वो है वो नीचे की ओर है। तो इसको कुछ इस तरीके से ऑन कर लिया जा सकता है ऐसे करके, और इस तरीके से फ्लैश हो सकता है। तो ये मैंने सही लगा दिया प्रॉपर तरीके से। अब क्या करना है, अब ये कंट्रोलर बड़ा परेशान कर रहा था, मुझे कहीं जगह नहीं मिल रही थी इसको रखने के लिए, तो मैंने इसको यहाँ पे घुसा दिया, ये देखो। और मुझे लग रहा है कि ये इसके लिए परफेक्ट जगह है बिल्कुल। और इसकी जो वायरिंग है वो कुछ इस तरीके से इन होल से होते हुए बाहर निकाल लिए। यहाँ पे भी ये फ्री है बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से फ्री पड़ी हुई है। जब इसको मैं लाइट लगाऊंगा नहीं तो इसको लाइटों के साथ लगाऊंगा। खैर लाइटों को भी मुझे इन्वर्ट भी करना है, मतलब इसका जो येलो पार्ट है उसको वाइट की ओर लाना है और वाइट पार्ट है उसको येलो की ओर लाना है। तो पूरी लाइट खोलनी पड़ेगी उस काम के लिए, वो काम मैं बाद में करूँगा। पहले बस अभी इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि इंस्टॉलेशन का जो प्रोसीजर है ना थोड़ा लंबा है,
तो इस वजह से इसको इंस्टॉल पहले कर रहा हूँ, उसके बाद आगे का काम करूँगा कुछ। तो अभी देखिए यहाँ पे कनेक्टर आ गया पूरा, और बटन की वायरिंग यहाँ से आ रही है, ये आप देख सकते हैं, ये बटन की वायरिंग आ गई, और ये बटन की वायरिंग इससे कनेक्ट करनी है यहाँ पे, और बस उसके बाद इसको सही से सेटअप करना है, जिप टाई से वगैरह से टाइट करना है सही से, और बस क्लोज़ कर देना है पूरा, यहाँ का सेटिंग हो जाएगी पूरी। और अभी फ़िलहाल मैं टैंक उतरा हुआ है, तो मैं फ्यूल फिल्टर भी चेंज कर दूंगा, क्योंकि लास्ट सर्विस पे बदल नहीं पाया हूँ इसको। तो अभी मैं इसका इंस्टॉलेशन चालू करता हूँ पूरा, फिर इसके एग्जैक्ट जो वाट है ना, जिस भी कलर पे जितने वाट आ रहे हैं वो सारे मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर लास्ट वीडियो की तरह। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में HJGY LED के वाट चेक कराए थे बिना कंट्रोलर के साथ, तो ये वाली जो है कंट्रोलर वाली, आपको एक बार कंट्रोलर निकाल के दिखा देता हूँ। ये कंट्रोलर इसके साथ है, तो इस कंट्रोलर पे कुछ रीडिंग लिखी हुई है, आप चाहो तो इसको पॉज करके देख सकते हो, आपको प्रॉपर दिख जाएंगी कि कितने वाट का है। खैर चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पर आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको अगर किसी भी इमेज ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करोगे तो ये शायद हो जाएगा। और ये 8/2023 का बना हुआ है, मतलब कह सकते हो लेटेस्ट ही है, कोई ज़्यादा पुराना भी नहीं है। तो ये देखिए इस पे जो रेटिंग लिखी हुई है वो मेरे हिसाब से 12.3 वोल्ट ±2 वोल्ट, और ये 100 वॉट तक का सपोर्ट करता है। अब इस पर चाइनीज़ तो इतनी तगड़ी लिखी हुई है कि मेरी तो समझ आ नहीं रही। खैर कोई चाइनीज़ पढ़ा हुआ है तो बताएं मुझे कमेंट में कि क्या लिखा हुआ है। तो चलिए इंस्टॉलेशन को आगे बढ़ाते हैं, काफ़ी देर हो गई बातें करते करते। और ये देखिए ये जो है ये इसका पॉजिटिव का वायर है, जो कि इसके इग्निशन में जाएगा। और ये वाली जो दूसरी वायरिंग आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे जो लटकी हुई है, ये वो है जो कि हीटेड ग्रिप की है। मैंने आपको एक बार बताया था अभी कुछ दिन पहले कि मैंने अपनी बाइक के लिए हीटेड ग्रिप भी मंगाए जर्मनी से, तो उनको भी मैं फ़िलहाल मैं इंस्टॉल कर दूंगा, क्योंकि उनकी वायरिंग टैंक के नीचे से होके जानी थी। इस वजह से मैं रुका हुआ था कि पहले दोनों चीज़ें आ जाएं एक साथ, तो उसके बाद फिर इकट्ठी दोनों को एक साथ एक ही दिन में इंस्टॉल कर दूंगा, क्योंकि दोनों में बार बार टैंक को उतारना चढ़ाना ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है इस वजह से। तो चलिए अब मैं इससे आगे की प्रोसेस करता हूँ। अब फ़िलहाल में मुझे क्या करना है कि ये जो वायरिंग है प्रॉपर से ऑर्गेनाइज करनी है, और उसके बाद जिप टाई से टाइट करनी है, और उसके बाद बस वायरिंग प्रॉपर हो जाएगी, और इसके कनेक्शन वगैरह करने हैं, जो कि मेरे लिए काफ़ी ईजी काम है। बाकी आपके लिए शायद हो सकता है टिपिकल काम हो, पर मेरे लिए तो काफ़ी ईजी है, तो मैं तो अभी कर दूँगा तुरंत ही, थोड़ी देर में। दोस्तों कभी कभी कुछ चीज़ों को इंस्टॉल करना इतना इजी नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अभी जो लाइट है वो तो इंस्टॉल कर दी है, HJG की वाई वाली LED इंस्टॉल कर दी है, प्रॉपर नए वाली इंस्टॉल की है। आप इसके कलर से और इसकी फिनिशिंग से पता लगा सकते हैं कि नई वाली है, पुराने वाली उधर रखी है डब्बे में, और इसका बटन मैंने लगाया है यहाँ पे। अब ये वायरिंग कैसे की है मैंने वो मैं आपको दिखा नहीं सकता फ़िलहाल में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया करते करते इसको, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इस वजह से नहीं दिखाई। खैर आपको बता दूं कि वायरिंग यहाँ से निकल रही है, ये वाला एक वायर ये वाला है, और दूसरा ये वाला जो वायर है आप ये जो देख रहे हैं ना, ये जो मेरी हीटेड ग्रिप है जो मैंने मंगाई थी वो कोशो की HG13 उनका कनेक्टर है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो कनेक्टर है ये इसके अंदर जाएगा, ये जो पैनल है ना इसके अंदर जाएगा, इस वजह से मैं पूरा ये खोल रहा हूँ बाहर का। और एक साइड का जो हीट ग्रिप है जो लेफ़्ट साइड वाला है वो मैंने इंस्टॉल भी कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। इसका जो कनेक्टर है वो इधर लटका हुआ हो कहीं पे, देखो ये कनेक्टर इसका लटका हुआ है वाइट कलर का। और अभी इसका जो कपलर है ये कनेक्ट करना है। अभी इसको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले ये अंदर जाएगा पूरा सिस्टम, अभी ये पूरा खोलना पड़ेगा, हेडलाइट निकालनी पड़ेगी, पहले सारे अंदर करके सही से इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और जो पुरानी वायरिंग है पुराने वाली लाइट की वो सारी हटानी पड़ेगी, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत तो है नहीं, खामखा के इसमें जगह घिर रही है, और अभी ये भी जाएगा तो इसमें और भी जगह घिरने वाली है। तो इस वजह से पहले पुरानी वायरिंग पहले पूरी निकालूंगा, और फिर ये नई वाली जो है इंस्टॉल करूँगा। इस वजह से पूरा खोलना पड़ रहा है, तो भी ये भी खोलना है पूरा, उसके बाद ये निकलेगा। तो दोस्तों कल रात हीटेड ग्रिप को इंस्टॉल मैं आधा ही कर पाया था, क्योंकि देखो इधर साइड की तो हो गई इंस्टॉल, लेकिन इधर साइड की ये रह गई है। तो इसको इंस्टॉल करना थोड़ा टिपिकल था, क्योंकि ये जो इसकी रबड़ है केवल ये उतारनी थी, और अभी ये सारे के सारे जो चारों हैं ना ये तोड़ने हैं, और फिर ये भी तोड़ने पड़ेंगे। उसके बाद ये पूरा घिस के फ्लैट करना पड़ेगा। उसके बाद ये ग्रिप का जो हैंडल्स है ये इस पर चढ़ाया जा सकता है, उससे पहले चढ़ेगा नहीं। और उसमें भी एक टिपिकल है बताऊँ ये कि ये पहले हैंडल पूरा खोलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि इसका जो वायर है मैंने उतना ही छोड़ा था कि इससे यहाँ तक का केवल लूज़ रहे। अभी इतना नहीं है कि यहाँ से आगे चढ़ जाएगा, तो ये पूरा खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही ये चढ़ेगा, उससे पहले चढ़ेगा नहीं। तो ये मैंने इसकी रबड़ तो उतार ली है, उसके लिए मैंने यूज़ किया इसका स्प्रे का, और वो इसके रबड़ के और इसके बीच में जैसे ही स्प्रे किया वो पूरा लूज़ हो गया और बाहर आ गया अपने आप ही, बस थोड़ा सा खींचना पड़ा।
और अब मैं क्या करता हूँ, अभी पहले ये तोड़ लेता हूँ चारों के चारों। ये जो है इधर भी 4 हैं, इधर भी 4 हैं। उसके बाद ये इस पर चढ़ाता हूँ। पहले ये हैंडल लूज़ करूँगा, उसके बाद ये चढ़ेगा। तो ये कोशो के हीटेड ग्रिप भी इंस्टॉल हो जाएंगे पूरी तरह से। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि मैंने तारों को कितना सही से ऑर्गेनाइज़ करके लगाया है यहाँ पे। ये देखिए, ये कंट्रोलर यहाँ रखा है बीच में, और ये तार आ रहा है। ये वाला जो है ये बटन के लिए जा रहा है, और इधर की ओर से जो हीटेड ग्रिप है इनका ये वाला तार जा रहा है। और ये यहाँ पे इनके कनेक्शन वगैरह सब सारे के सारे सही बिल्कुल मैं प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और आगे हैंडल पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने इनको जिप टाइप से पूरी तरह से बांध दिया है वायर्स को। और कोई इसको ऐसे नहीं कह सकता कि ये स्टॉक वायरिंग नहीं है, इसमें कुछ एडिशनल है। ये देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पूरी तरह से सही से लगा दिए, और ये यहाँ पे भी लगा दिया पूरी तरह से सही से परफेक्ट करके। और ये हीट ग्रिप का भी पूरा सेटअप सारा सही लगा दिया है। आप देख सकते हैं हीट ग्रिप में भी वायर आ रहा है अंदर की ओर। आप देखिए, ये हीट ग्रिप के अंदर आ रहा है। इसमें थोड़ा सा लूज़ छोड़ा है क्योंकि ये मूव करेगा ना, तो उस टाइम पे अगर लूज़ नहीं होगा तो ये टूट जाएगा। इस वजह से इसको लूज़ छोड़ दिया है थोड़ा सा। बाकी हीटेड ग्रिप काफ़ी अच्छे काम करते हैं। आपको एक बार इनकी फंक्शनैलिटी दिखा देता हूँ कि कैसे काम करते हैं। तो अभी गाड़ी को ऑन करना पड़ेगा एक बार इस काम के लिए। तो गाड़ी को ऑन कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, गाड़ी ऑन कर ली मैंने, और ये हीट ग्रिप का यहाँ पे बटन है ऑन करने का, इस जगह पे। ये फर्स्ट अभी आपको ना रीसेट करके दिखाता हूँ। ये भी ऑन था, तो ये देखो इसमें ना मेमोरी फंक्शन है। ये मैंने ना सेकंड मोड पे स्टार्ट किया था अभी थोड़ी देर पहले, और उसी पे ही ऑफ़ किया था। इसको अगर मेमोरी मोड में ऑफ़ करना है तो इसको 3 सेकंड होल्ड करके रखना पड़ता है बटन को, और उसके बाद ये उसी वाले मोड में ऑफ़ हो जाएगा। जैसे अभी हरे वाले में ऑफ़ किया है ना मैंने, तो हरे वाले में ही ऑन हुआ है। ये इसका दूसरा मोड है, मतलब दूसरा लेवल है। और अब देखो, ये हो गया तीसरा, थोड़ा सा येलो है। और ये हो गया ऑरेंज वाला, ये चौथा मोड है। ये रेड हो गया, ये 5वां है, और इसके बाद ऑफ़ हो जाएगा। तो ये ब्लू पे स्टार्ट होता है, फिर ग्रीन आता है, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और फिर रेड। तो ये इसके फंक्शन है। ये इस तरीके से काम करता है। बाकी हीटेड ग्रिप काफ़ी परफेक्टली काम कर रहा है। और एक बार आपको लाइट दिखा देता हूँ, ये बात सामने देखना। अभी इसका ना टेस्टिंग करके और दिखाऊंगा। ये देखो, ये हो गई वाइट, ये हो गई येलो, और ये हो गई येलो वाइट, और ये आ गया पहला फ्लैशर, और ये आ गया दूसरा फ्लैशर। तो ये फ्लैशिंग है इसकी। और फ्लैशिंग को ऑफ़ करना है तो नीचे वाले को एक बार दबा दो, और पूरी लाइट को ऑफ़ करना है तो इसको दबा के थोड़ी देर रखना है, ये ऑफ़ हो जाएगा। तो यार, ये था ओवरऑल इंस्टॉलेशन हीटेड ग्रिप का, और साथ साथ HJG की YLED जो कि वायरिंग के साथ आती है उसका, मेरी बाइक में। अभी इसकी टेस्टिंग दिखाता हूँ आपको कि कितने एम्पियर ले रही है चलते टाइम पे। तो देखिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल में मैंने एम्पियर मीटर बीच में कनेक्ट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है मैंने नेगेटिव पे कनेक्ट किया है। नेगेटिव पे इस वजह से कनेक्ट किया है क्योंकि इसमें ना पॉजिटिव 2 हैं। एक तो पॉजिटिव वो है जो कि इग्निशन से आ रहा है, और एक वो है जो कि बैटरी पे डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो अगर अलग अलग पॉजिटिव पे देखूंगा तो वो अलग से दोनों तारों पे अलग अलग सही से आएगा नहीं कैलकुलेशन, लेकिन नेगेटिव कॉमन है तो इस वजह से मैंने नेगेटिव पे ही रखा है इसका एम्पियर मीटर का पूरा सेटअप। और अभी मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी गाड़ी ऑफ है, अब ऑन कर रहा हूँ। अब ऑन कर दी, हो सकता है टाइम की सेटिंग मांगे, लेकिन नहीं मांगी क्योंकि बैटरी रिमूव हुई थी ना। तो अभी देखना, मैं इसका वाइट वाला ऑन करने वाला हूँ और देखते हैं एम्पियर कितने आते हैं। तो आपको लाइट से पता लग जाए कि यहाँ पे लाइट तेज़ हो जाएगी थोड़ी सी। तो ये देखिए, ये मैंने वाइट वाला ऑन किया है, इसका वाइट वाला जो मोड है वो ऑन किया है, और एम्पियर आ रहे हैं 4.49। और अभी मैं इसको कर देता हूँ येलो पे। तो येलो पे देखिए, ये आ रहे हैं 4.52, मतलब येलो पे थोड़े और भी ज़्यादा हैं। और अब मैंने दोनों ऑन कर दिए, लेकिन दोनों ऑन करने पे तो यार ये तो गलत हो गया। यहाँ तो दोनों ऑन करने पे 4.38 आ रहे हैं। ये देखिए, आपको ना मीटर एक बार सामने रख के तब दिखाता हूँ। ये मीटर की वायर को मैं इधर लेके आता हूँ थोड़ा सा, और तब देखना ये आपको लाइट के साथ साथ मीटर भी दिखेगा। वो मैं एक बार ये सीट हटा दूँ। तो यार, मीटर तो मैक्सिमम यहीं तक आ सकता है क्योंकि इसका वायर थोड़ा छोटा है, लेकिन आपको ना कलर यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कलर चल रहा है। तो अभी देखो, एक बार मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ करने पे हो गए इसके एम्पियर प्रॉपरली 0। और अब देखिए, इसका वाइट मोड ऑन किया है मैंने। वाइट मोड करने पे एम्पियर हो गए 4.6, 4.5 के आसपास है प्रॉपर। और अब ये मैंने कर दिया येलो। येलो पे आ रहे हैं 4.51, और ये दोनों कर दिए ऑन एक साथ में 4.38
3.5 में दोनों चल रहे हैं, वाइट और येलो। आप चाहे तो दीवार पे देख सकते हैं, वैसे शायद दिख नहीं रहा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये देखिए, और अब मैं ऑन करने वाला हूँ इसका फ्लैशर। तो देखिए दोस्तों, फ्लैशर ऑन किया है तो यहाँ एम्पियर स्टेबल नहीं रहे, ऊपर नीचे हो रहे हैं। 2.3 के आसपास एम्पियर आ रहे हैं मैक्सिमम। और ये देखिए फ्लैशर का ये दूसरा मोड है, इसमें और भी कम रह गए, लगभग 1 पॉइंट समथिंग ही रह गए, मतलब काफ़ी कम हो गए। जबकि अभी दोनों कलर ऑन है इसके, येलो और वाइट दोनों ऑन है, और उस मोड में फ्लैशर ऑन किया है मैंने। और यहाँ पे एम्पियर को देखो कैसे झटके ले रहे हैं। अब दोनों एक साथ जल रही हैं और अब एक एक करके जल रही हैं। तो यार ये इसके एम्पियर का पूरा कैलकुलेशन मैंने आपको दिखा दिया है। और ये देखिए दोनों एक साथ ऑन कर दी। अब कर देते हैं ऑफ़। तो देखो ऑफ़ किया जैसे ही, देखो बिल्कुल ज़ीरो हो गए। दोबारा से दिखा देता हूँ, ये वाइट का है, ये येलो का है, ये येलो वाइट दोनों का है, और ये केवल वाइट हो गया। केवल वाइट पे भी आपको एक बार फ्लैशिंग में एम्पियर दिखा देता हूँ। देखो केवल वाइट में जो फ्लैशिंग के एम्पियर हैं 2.2 से लेके 2.4 तक जा रहे हैं। और अगर मैं इसको येलो में फ्लैश कराता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। देखो अब प्रॉपर येलो में जल रहा है। और येलो में अगर मैं फ्लैशर ऑन करता हूँ सिंगल वाला, तो वही लगभग 2.2 से लेके 2.4 तक के बीच में जा रहा है। और ये अलग अलग वाला फ्लैशर, तो यहाँ और भी आधे रह गए। तो यार ओवरऑल आपने देख ली वीडियो। आपको वोल्टेज दिखाना भूल गया था मैं अभी। तो ये देखो, ये पहले मोड पे वोल्टेज है 11.8 जो कि वाइट मोड है, और ये येलो मोड है। येलो मोड में 11.7 हो गए। और ये देखिए ड्यूअल मोड है येलो एंड वाइट का, यहाँ भी 11.7 ही है। और अभी इसके फ्लैशर में दिखा देता हूँ आपको। फ्लैशर में 11.8 है। ये फर्स्ट फ्लैशर है जिसमें दोनों एक साथ जल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, दोनों एक साथ जल रहे हैं। और ये सेकंड फ्लैशर है, इसमें एक एक करके जल रहे हैं, और यहाँ पे 11.8 है। तो मतलब वोल्टेज भी थोड़े से कम है नॉर्मल से। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आप अपनी बाइक में ये वाली लाइट लगाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको एटलीस्ट आपकी बाइक की जो बैटरी की कैपेसिटी है वो 6 से 7 एम्पियर होनी चाहिए हर कीमत पे। अगर उससे कम है तो आप ये लाइट नहीं लगाएं, क्योंकि वायरिंग हार्नेस के साथ इन वाली लाइट की जो पावर है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा है। वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी ये आपका बताने का काम है, कमेंट सेक्शन ओपन है, बता देना। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या मैसेंजर पे आके बात कर सकते हैं। तीनों के लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे, हो सकता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाए, वरना आप चैनल के नाम से तीनों प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। लाइक का बटन है, डिसलाइक का बटन है, दोनों में से कोई सा भी दबा के अपना ओपिनियन ज़रूर बताना मुझे कि किस वजह से वो वाला बटन आपने चूज़ किया।